नमस्ते। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ फर्स्ट पीरियड है और हम आज ट्राई करेंगे ये दोनों टॉपिक को फिलअप करने के लिए। सो ये पहला हंटिंग एंड गैदरिंग और दूसरा पेस्टोरलिज्म्स। ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग और पेस्टोरलिज्म्स आपका टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक हम आज देखते हैं कैसे हम ठीक करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तो पहला है हंटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो क्या क्या है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर 5 है। तो देखते हैं, ये देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई जनरेट इकोनॉमिक आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक जनरेट करता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप का है? बहुत सारा टाइप का है, लेकिन यहाँ पर चार्ट दिया गया है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ दिया गया है। तो हम जो पढ़ेंगे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। तो व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी बोलने से आपको ये देना है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन environment, as these refer to utilizations of earth's resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. Okay, it is thus include hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture and mining and quarrying. तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? ये डायरेक्टली डिपेंड एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एज दिस रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स। वो अर्थ रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है, जैसे लैंड का यूटिलाइजेशन करता है, वाटर का यूटिलाइजेशन करता है, वेजिटेशन का यूटिलाइजेशन करता है, बिल्डिंग मटेरियल्स और मिनरल्स का यूटिलाइजेशन करता है। ओके, तो जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। कौन सा एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ है? देखिए, हंटिंग एंड गैदरिंग है। पेस्टोरल एक्टिविटीज़, पेस्टोरल मतलब गाय बकरी चराना, ओके, उसको कहते हैं पेस्टोरल। फिशिंग आपको मालूम है, मछली पकड़ना। फॉरेस्ट्री, जंगल बनाना, जंगल में काम करना। एग्रीकल्चर, फसल उत्पादन करना। एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग भी क्या होता है? डायरेक्ट लैंड के साथ रिलेट है, लैंड के अंदर जाकर आप माइनिंग करते हो। ओके, इसीलिए माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक को आपको देना है। क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ जो लोग एसोसिएटेड है उनको क्या कहते हैं? देखो, पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। उसे क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स, ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। वो लोग हमेशा बाहर काम करते हैं। ओके, बाहर मतलब पूरा धूप में, लैंड के ऊपर, धूप के नीचे, ओके, सूरज के अंडर वो लोग बाहर काम करते हैं। तो उसे कहते हैं रेड कलर। सूरज के धूप में उसका जो फेस है वो रेड हो जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं रेड कॉलर। तो रेड कॉलर पीपल कौन सा है? रेड कॉलर जो है, ये टर्म्स प्राइमरी एक्टिविटी का पीपल को कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है 1 मार्क का। रेड कॉलर, येलो कॉलर हम बाद में पढ़ेंगे। और रेड कॉलर क्योंकि वो बाहर में काम करते हैं, इसीलिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का वर्कर को क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। क्लियर? तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क आता है, तो आप ये अंडरलाइन कर लो, रेड कॉलर। अभी हम जाते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में। क्लियर? अभी कौन सा है? हंटिंग एंड गैदरिंग। सो हंटिंग एंड गैदरिंग ये देखो, द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेंस। जो पहले लोग होते थे, आदिम निवासी लोग होते थे, वो अपने जीने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे जीते थे? क्या खाकर जीते थे? तो खाने के लिए क्या करते थे? देखो, दे सब्सिस्टेंस ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड। वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो एनिमल मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और नंबर बी, द एडिएबल प्लांट्स, जो खाने का जो प्लांट्स होता है, जैसे पेड़ होता है, पौधे होता है, फ्रूट्स होता है, फल होता है, विच दे गैदर्ड, वो क्या करते हैं? कलेक्ट, गैदर मतलब कलेक्ट करना। गैदर फ्रॉम कहाँ से? फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, आसपास का। विसिनिटी मतलब आसपास का। ओके, आसपास का फॉरेस्ट से वो लोग, पहले ज़माना में तो सारा और फॉरेस्ट था, तो आसपास का जंगल से वो लोग जो फल पत्ते कलेक्ट करते थे, उससे वो पेट भरते थे, उससे वो जीते थे। सब्सिस्टेंस का मतलब जीना। क्लियर? नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। ये देखो,
प्रिमिटिव सोसाइटीज़ डिपेंडेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। जो प्रिमिटिव सोसाइटी है अभी भी है, बहुत सारा देशों में प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटी होता है जहाँ पर एजुकेशंस नहीं होता, जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होता, जैसे जंगल का लोग प्रिमिटिव सोसाइटी से रिलेटेड होता है। और जो बर्फीला बर्फीला जगह में रहते हैं, साइबेरियन जगह में रहते हैं, ओके, टुंड्रा रीजन में रहते हैं जहाँ जहाँ पर चारों ओर बर्फ़ है, वो वहाँ का लोग ज़्यादातर प्रिमिटिव होते हैं। ओके, प्रिमिटिव सोसाइटी। ओके, पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड, कोल्ड मतलब टुंड्रा रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, बहुत कोल्ड होता है, ठंडा मौसम होता है। ओके, वेरी कोल्ड। एक्सट्रीमली हॉट, जहाँ पर बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होता है प्लेस में, जहाँ पर वहाँ का लोग हंटिंग करते हैं। और जहाँ का लोग उन लोग जहाँ पर ज़्यादा हॉट होता है, जैसे सहारा डिज़र्ट है, डिज़र्ट का लोग वो क्या करते हैं और जीने के लिए हंटिंग करते हैं। क्लाइमेट सर्वाइव ऑन हंटिंग, वो लोग जीते हैं हंटिंग कर कर। ओके, तो ये हो गया आपका। और जो कोस्टल एरिया में है, जो सी के आसपास है, सागर के आसपास रहता है, जो समुद्र के आसपास रहेंगे, वो लोग क्या खाएंगे, वो फिशिंग करेंगे। तो देखो, द पीपल इन द कोस्टल रीजन्स, कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश, वो लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ के जीते हैं। दो फिशिंग हैज़ एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आजकल फिशिंग बहुत मॉडर्नाइज हो गया। ओके, क्योंकि फिशिंग करने के लिए वो लोग बहुत सारा मॉडर्न किया है, जहाज़ लेट के जाते हैं, समुद्र के पूरा अंदर चले जाते हैं। अंदर का मतलब समुद्र का बहुत दूर तक जहाज़ लेके जाते हैं, जहाज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो बोला गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नेक्स्ट जो लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये देखो, मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्स ड्यू टू इलीगल हंटिंग पोचिंग। ओके, बहुत सारा स्पीसीज है, जैसे लायन है, टाइगर है, पेंडा है, ये क्या होता है, क्या हो गया, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और एंडेंजर हो रहा है। ओके, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर ड्यू टू किस लिए, इलीगल हंटिंग। आजकल हंटिंग क्या है, बैंड हो गया है। क्लियर है, इंडिया में हंटिंग किस लिए बैंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीसीज, जो स्पीसीज लायन है, टाइगर है, उसका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसलिए इंडिया में क्या हो रहा है, बैंड हो गया। ओके, लेकिन पहले बैंड नहीं था। पहले किस लिए बैन नहीं था, क्योंकि पहले का जो टूल था वो लोग हंटिंग कैसे करते हैं, प्रिमिटिव टूल से किया जाता है, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आजकल हंटिंग कैसे किया जाता है, डायरेक्ट गुल्ली कर कर किया जाता है, उसके पास गान होता है, गान से हंटिंग करोगे तो एक दिन में 4-5 हंटिंग हो जाएगा। पहले सिर्फ एक ही हंटिंग होता था। ओके, इसीलिए देखो नेक्स्ट लाइन, द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स, जो पहले का लोग थे वो प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते थे, उनके पास गान वगैरह नहीं था, उनके पास क्या था, स्टोन था, वो स्टोन से हंटिंग करते थे, ट्विक्स से हंटिंग करते थे, एरोस धनुष से हंटिंग करते थे। सो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वॉज लिमिटेड, इसीलिए जो एनिमल मरते थे पहले हंटिंग करते थे तो एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मरते, वो लिमिटेड होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाई हैज़ हंटिंग बीन बैंड इन इंडिया, तो इसका आंसर ऊपर वाला दे देना, ये वाला। यहाँ से मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्स ड्यू टू इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग, दिस इज वाई इंडिया बैंड हंटिंग इन इंडिया। ओके, फिर देखिए गैदरिंग एंड हंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट टू एक्टिविटीज, राइट टू ओल्डेस्ट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट टू ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपका आंसर क्या होगा, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी गैदरिंग एंड हंटिंग होगा। ओके, दिस आर कैरी, यहाँ से यहाँ तक देने से हो जाएगा, नहीं तो गैदरिंग एंड हंटिंग देने से आपका आंसर हो जाएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है। मेंशंस टू ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलने से आंसर क्या होगा, गैदरिंग एंड हंटिंग। दिस आर कैरीड आउट एट डिफरेंट लेवल्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अभी गैदरिंग क्या है देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से अंडरलाइन करना। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन्स विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पर वेरी कोल्ड है, वेरी हॉट है, वहाँ पर हंटिंग भी होता है और गैदरिंग भी होता है। हार्श क्लाइमेट, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्रीकल्चर के लिए फेवर नहीं करता। ओके, जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श है, हार्श का मतलब बहुत ठंडा हो सकता है और बहुत गर्म हो सकता है। ओके, वहाँ पर गैदरिंग होता है।
इट ऑफन इन्वॉल्व्स, इन सेकेंड लाइन को, इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटी। सो प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ है वो लोग ये सब करते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स है वो लोग करते हैं, मिजोरम का ट्राइब्स, नागालैंड का ट्राइब्स, आसाम का ट्राइब्स, मणिपुर का ट्राइब्स, झारखंड का ट्राइब्स, ये सारे लोग गैदरिंग करते हैं। ओके, हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या करते हैं जंगल में जाकर प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब कलेक्ट करते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में तो गैदरिंग क्या होता है, कलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनके किस लिए कलेक्ट करते हैं जंगल में जाकर, प्लांट्स एंड एनिमल्स किस लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेके आते हैं, काट लेके आते हैं, आकर शेल्टर बनाते हैं, शेल्टर मतलब घर। ओके, एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग जंगल में जो मिलता है, ऊल वगैरह मिलता है, कॉटन मिलता है, तो कॉटन लेकर आकर वो क्लोथिंग बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें थोड़ा सा पैसा चाहिए और नहीं भी चाहिए होगा। ओके, एंड ऑपरेट्स वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी बहुत कम चाहिए गैदरिंग करने के लिए। ओके, आपको सिर्फ एक बैग चाहिए, जो आप सब्जी कलेक्ट करते हो जंगल में जाकर, फल कलेक्ट करते हो, उसके लिए सिर्फ एक बैग चाहिए। ओके, वो लोग खुद बैग बनाते हैं, तो ये लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, और पैसा भी बहुत कम चाहिए। द yield per person is very low and little or no surplus is produced. yield पर पर्सन का मतलब जो जंगल से वो लोग कलेक्ट करते हैं, जितना सामान वो कलेक्ट करते हैं वो अपने फैमिली में सब लोग क्या करते हैं, कंज्यूम कर देते, खा लेते हैं एक दिन में। तो जो yield है, जो कलेक्शन है वो वेरी लो होता है, एक दिन में ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद उसके पास सरप्लस नहीं रहता, उसके पास एक्स्ट्रा नहीं रहता। फिर दूसरे दिन वो लोग फिर से जाते हैं, फिर से जाकर गैदरिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स, ओके, वेजिटेबल्स जंगल से कलेक्ट करते हैं। तो इसका ये दिया गया है, इसका ये दिया गया है, द yield पर पर्सन इज़ वेरी लो, जो कलेक्ट करते हैं तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है उनके पास, लिटिल होता है, बहुत कम होता है, और नो सरप्लस इज़ प्रोड्यूस, और दूसरे दिन के लिए उनके पास नहीं रहता कुछ, तो दूसरे दिन फिर से क्या करेंगे, गैदरिंग के लिए फिर से जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, तो हम ये पिक्चर देखते हैं। क्लियर, तो ये मिज़ोरम का पिक्चर है, तो जो मिज़ोरम का वोमेन्स है वो गैदरिंग कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स, ऑरेंजेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो पिक्चर देखो, वोमेन गैदरिंग ऑरेंजेस इन मिज़ोरम, तो वोमेन मिज़ोरम का जो ऑरेंजेस वोमेन है वो ऑरेंजेस कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो ये जो वोमेन है उसके पीछे एक उसने झूड़ी बनाए रखा है। ओके, झूड़ी बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो खुद बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता, और पीछे का जोड़ी गैदरिंग के लिए चाहिए, तो जो गैदरिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से हो जाता है कलेक्शंस। ओके, तो ये बोला गया। तो आप देखते हैं गैदरिंग कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए, ये देखिए, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये देखिए, गैदरिंग इज़ प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड्स का जो एरिया है, अगर हाई लैटिट्यूड्स का मतलब कौन सा है, देखिए ये है वर्ल्ड, ये है लो लैटिट्यूड, इक्वेटर के पास जो है ये लो लैटिट्यूड्स है, और ऊपर का जो लैटिट्यूड्स है ये हाई है, ये नीचे का जो लैटिट्यूड्स है वो हाई है। तो हाई लैटिट्यूड्स में कौन सा है, देखो हाई लैटिट्यूड जोन्स व्हिच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, तो कनाडा इधर है, नॉर्दर्न कनाडा नॉर्दर्न कनाडा। ओके, तो आप लिखना है नंबर 1 हाई लैटिट्यूड्स देकर डैश देकर नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, यूरेशिया यहाँ पर है, यूरोप एंड एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया। ओके, नॉर्दर्न यूरेशिया, साउदर्न चिली, चिली इधर है। ओके, साउथ अमेरिका में चिली है, साउदर्न चिली में है। तो नंबर 1 में हाई लैटिट्यूड में कहा गया है नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया और साउदर्न चिली में गैदरिंग होता है। अभी लो लैटिट्यूड में कहा होता है, इस जो हाई लैटिट्यूड है वो कोल्ड रीजन है, ये वेरी कोल्ड रीजन है, और गैदरिंग कहाँ होता है, जहाँ पर कोल्ड ज़्यादा होता है, वेरी कोल्ड रीजन और वेरी हॉट रीजन। हॉट रीजन कहाँ है, इक्वेटर के लो लैटिट्यूड में है। तो इक्वेटर में देखो लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन पूरा इधर है, 0 डिग्री में अमेजन बेसिन है। ओके, साउथ अमेरिका में अमेजन है, मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका इधर है, अफ्रीका का पूरा बीचों बीच ट्रॉपिकल अफ्रीका है, मिडिल पार्ट ऑफ अफ्रीका में ट्रॉपिकल अफ्रीका। नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नॉर्दर्न फ्रिंज मतलब ऑस्ट्रेलिया का ऊपर,
नॉर्दर्न फ्रिंज जो दिया गया है, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर क्या है, लो लैटिट्यूड्स है, वहाँ पर गैदरिंग होता है ये। एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये नंबर 3 देना है, इसमें क्या करना है, नंबर 3 एग्जाम में आता है 3 मार्क्स, तो इसको नंबर 3 बना देना। एंड नंबर 3 द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट का इंटीरियर पार्ट है। तो हम देखते हैं, ये मैप देखने से आपको मालूम होगा ओके गैदरिंग कहाँ कहाँ होता है। मैं पूरा अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा मैप में। ये देखिए मैप, ये आपका इक्वेटर है, तो ये लो लैटिट्यूड्स है ओके। ये है हाई लैटिट्यूड्स, ये है हाई लैटिट्यूड्स ओके। और नीचे चिली नहीं दिया गया, चिली देना चाहिए था, ये देखो चिली है ओके। ये नीचे साउथ में ये चिली है, ये हाई लैटिट्यूड्स है ओके। हाई लैटिट्यूड्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, बर्फीला होता है, वेरी कोल्ड होता है, इसमें कोल्ड होता है और इसमें कोल्ड होता है। और लो लैटिट्यूड जो एरिया है उसमें हॉट होता है। तो हमने देखा गैदरिंग कहाँ होता है, हार्श क्लाइमेट में, जहाँ पर कोल्ड एरिया है, जहाँ पर हॉट एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, गैदरिंग होता है। तो हम पहले जाते हैं हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड्स में क्या क्या है आप देखना है, नॉर्दर्न यूरेशिया, ये यूरोप एंड एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया है, यूरोप एंड एशिया है ओके। नॉर्दर्न कनाडा, ये है नॉर्दर्न कनाडा, ये हाई लैटिट्यूड है। साउथ में हम जाते हैं हाई लैटिट्यूड में, यहाँ पर चिली है आपका बुक में चिली नहीं दिया गया, लेकिन चिली आपको लिखना है, साउथ चिली। तो आपका 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट कौन सा एरिया है, अमेजन बेसिन, ये जो लो लैटिट्यूड में है, लो लैटिट्यूड, ये लो लैटिट्यूड 0 डिग्री में है, 0 डिग्री के आसपास। पहला देना है अमेजन बेसिन, दूसरा देना है ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका का मिडिल पार्ट में गैदरिंग होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया का ऊपर, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर तो आप देना है ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ में, नॉर्थ फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओके। ये आपका 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में आपको देना है, पहले देखो पहला पॉइंट में आपको देना है नॉर्दर्न यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया ओके। और नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा। और साउथ चिली, ये चिली है, साउथ चिली में होता है। और दूसरा पॉइंट में देना है लो लैटिट्यूड में, कहाँ है, अमेजन बेसिन, ये अमेजन बेसिन है। फिर ये ट्रॉपिकल अफ्रीका है और ये नॉर्थ फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर। थर्ड में आपको देना है ये जो इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्लियर। तो आपको अच्छी तरह से ये मैप देखकर और ऊपर में जो है वो आपको बोलना है। तो एग्ज़ाम में ये आता है, मैप आता है, मैप में ऐसे देता है, एक लाइन देकर बोलेगा, जो मैप आता है ना वर्ल्ड का मैप, लाइन देकर आपको बोलेगा ये जो प्लेस का नाम बोलो, इसमें गैदरिंग होता है। तो आप ये कौन सा एरिया है नॉर्दर्न यूरेशिया, तो आप यहाँ पर लिखना है नॉर्थ यूरेशिया, नॉर्थ यूरेशिया, यूरेशिया, ऐसे आपको लिखना है, क्लियर। मैप करा दूंगा बाद में तो आपको याद आएगा। तो क्या है, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये 3 मार्क का आता है, हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इस मार्केट। आजकल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैदरिंग मार्केट हुआ था पहले ओके। जैसे गिलोय है, मैं एग्जांपल इंडिया का दे रहा हूँ, गिलोय भी है ओके। जंगल से गिलोय लाते हैं रामदेव बाबा, तो मेडिसिनल के लिए गिलोय लाया जाता है कॉस्मेटिक के लिए एलोवेरा लाया जाता है, जंगल में जाकर एलोवेरा का पेड़ पौधे से। और जंगल से क्या क्या, अर्जुन का छाल, अर्जुन का क्या क्या, ये बहुत सारा चीज़ें जंगल से लाया जाता है और मेडिसिनल प्लांट्स। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक मार्केट भी हो गया था गैदरिंग। तो देखो इन मॉडर्न टाइम्स, ये चला जाता है ओके। ये देखो इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल. Gatherers collect valuable plants such as leaves, barks of trees and medicinal plants and after simple processing sell the products in the market. तो जो जंगल से कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस कर कर वो मार्केट में क्या करता है, सेल करता है ओके। दे यूज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल द बार्क इज़ यूज फॉर क्यूनिन ओके। बार्क यूज़ किया जाता है क्यूनिन के लिए। टेनिन एक्सट्रैक्ट and cock leaves supply materials for beverage okay, drugs, cosmetic, fibers, thatch, fabrics etc. के लिए गैदरिंग से कलेक्ट किया जाता है। कॉस्मेटिक वगैरह बनाने के लिए, फाइबर्स बनाकर, थैच, घर का चाल बनाने के लिए जंगल से लकड़ी वगैरह वो लोग लाते हैं। नट्स फॉर, जैसे कोकोनट है, बहुत सारा नट्स है,
नाट फॉर फूड एंड ऑयल्स, नाट से क्या बनाते हैं, फूड एंड ऑयल बनाया जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद। ट्री ट्रंक, इल्ट, रबर बटल बालाटा, गाम्स एंड रेजिन्स। तो ये सारी चीज़ें गैदरिंग से आता है। तो इकोनॉमी के लिए ये थोड़ा सा आजकल क्या था मार्केट में चला है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में इतना कंपटीशन है कि गैदरिंग नहीं चलता है वर्ल्ड मार्केट में। तो यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर जो हम च्युइंगम खाते हैं वो च्युइंगम खाने के बाद जो रह जाता है फ्लेवर होने के बाद उसे कहते हैं चिकल। ओके, और च्युइंगम कैसे बनाया जाता है, जेपोटा ट्री से। जेपोटा ट्री का जो जूस होता है, ये जूस ऑफ जेपोटा ट्री से च्युइंगम बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। फिर देखिए, गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। प्रोडक्ट सच एज एन, ग्लोबल लेवल में गैदरिंग का थोड़ा सा कम चांस है। ओके, ग्लोबल लेवल में लोग आजकल क्या है, सिंथेटिक यूज़ किया करते हैं। आजकल लोग क्या ज़्यादा सिंथेटिक यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये देखो, एक्टिविटीज़ कैन कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। मोरेवर, आजकल क्या होता है, मोरेवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफेन ऑफ बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइस। जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस लोअर हो जाता है। लोग घरों में घर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हैव रिप्लेस मैनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आजकल गैदरिंग का जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम पेस्टोरलिज्म्स पढ़ेंगे। ये है पेस्टोरलिज्म्स। पेस्टोरलिज्म्स का मतलब क्या है, ये है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल को, गाय बकरी को पालना, उनका चारा देना, उनको खिलाना पिलाना, उनसे दूध निकालना, फिर गाय बकरी का ये सब मीट वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे आप पोल्ट्री फार्म बनाते हो, इंडिया में पोल्ट्री फार्म है तो उसका मीट मार्केट में सेल होता है, तो वहाँ से ये पेस्टोरलिज्म आता है। तो पेस्टोरलिज्म एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द realizations that hunting is an unsustainable activity, human beings might have bought of domestication of animals। तो आप डायरेक्ट ये दे देना, पेस्टोरलिज्म मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालना। People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions। जहाँ जहाँ क्लाइमेट में जो जो एनिमल मिलता है उससे क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसको पालते हैं लोग। Depending on the geographical factors and the technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence और कमर्शियल लेवल। आजकल लोग एनिमल को रेयरिंग करते हैं। एनिमल रेयरिंग, पेस्टोरलिज्म डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल रेयरिंग आप देख सकते हैं। एनिमल को पालना, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना, उसे कहते हैं पेस्टोरलिज्म। आजकल क्या करते हैं लोग, अपने लिए करते हैं, नहीं तो लोग मार्केट के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं। जैसे बहुत लोग कैटल पालते हैं, गाय पालते हैं, गाय का दूध मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। और हमारा जो गाय वाला है तो उनका जो पर मंथ उनको 2 लाख या 3 लाख मिल जाता है। क्लियर, सिर्फ दूध सेल कर। तो पेस्टोरलिज्म है 2 टाइप का। पेस्टोरलिज्म 2 टाइप का है, एक है नोमैडिक हार्डिंग, पहला है नोमैडिक हार्डिंग। तो पेस्टोरलिज्म 2 टाइप का है, एक नोमैडिक हार्डिंग। देख लेते हैं नोमैडिक हार्डिंग क्या है। ये देखो, नोमैडिक हार्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म इज ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी खुद के लिए है, खुद खाने के लिए। ओके, इन व्हिच द हार्डर्स मतलब जो गाय भैंस पालते हैं उसे कहते हैं हार्डर्स, रिले ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। वो अपने लिए, अपने खाने के लिए वो गाय बकरी पालते हैं, क्लॉथिंग के लिए गाय बकरी का जो चमड़ा होता है उससे क्लॉथिंग बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, टूल बनाते हैं, और ट्रांसपोर्ट, गाय बकरी और जैसे ऊँट के ऊपर चढ़कर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए वो लोग पालते हैं उसे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर along with their livestock। वो लोग अपने लाइवस्टॉक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी एंड पास्तूर्स एंड वाटर, जहाँ पर घास रहेगा उस तरफ वो लोग गाय बकरी लेके जाएंगे। उस घास खाने के बाद दूसरी तरफ जहाँ पर घास रहेगा वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये लोग मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Each nomadic community occupies a well-identified territory as a matter of tradition। वो लोग मैटर ऑफ ट्रेडिशन के वजह से
वेल डिफाइंड आइडेंटिफाइड टेरिटरी में वो लोग रहते हैं। ये देखिए, आप एक पिक्चर देखिए, ये जो आदमी है ये नोमैडिक हार्डिंग कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। ओके, ये ओके भेड़िया पाल रहे हैं, शीप पाल रहे हैं, तो उसका उस शीप से वूल मिलेगा, मीट मिलेगा, दूध मिलेगा, तो वो लोग खाएंगे, दूध खाएंगे, तो वो अपने लिए पाल रहे हैं। तो ये कभी कभी पहाड़ के गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं शीप को लेकर, तो वहाँ पर चारा खाते हैं इधर, और ठंडा के मौसम में नीचे आ जाता है। ओके, तो ये देखते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ, देखें नेक्स्ट, बहुत सारा रीजन में बहुत सारा एनिमल रेयरिंग करते हैं, पालते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक। अफ्रीका में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में अभी जो दिखा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल है। ओके, गाय पालते हैं, लाइफ स्टॉक। सहारा में क्या पालता है? सहारा एंड एशियाटिक डिजर्ट, डिजर्ट में क्या पालेंगे? डिजर्ट में शीप पालते हैं। शीप मतलब हमारा जैसा शीप नहीं है, उनका शीप अलग सा है, मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर। शीप पालते हैं, गोट्स पालते हैं, और कैमल पालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कैमल है, डिजर्ट में कैमल पालते हैं। कैमल में से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते हैं। क्लियर? और माउंटेन में क्या होता है देखो, इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, जो माउंटेनियस एरिया है वो क्या पालते हैं? माउंटेन एरिया में याक एंड लामास, याक एंड लामास का पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा, वो माउंटेन एरिया में पालते हैं। ओके, इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज, ओके आर्कटिक जो ठंडा एरिया है, सब आर्कटिक एरियाज, वहाँ पर क्या पालते हैं? रियंडर। आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में वो लोग रियंडर को पालते हैं। क्लियर? उसमें रियंडर एक तरह का डियर होता है, हरिण होता है, उसका सींग बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है, तो ये लोग पालते हैं। ये है नोमैडिक हार्डिंग। क्लियर? सब दिखाऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। ये देखिए नेक्स्ट, पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड हुई 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। ये भी 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स है, ये भी एग्जाम में 3 मार्क का आता है। सारा रीजन आप धीरे धीरे पढ़ना, तो आपको पहले तो याद नहीं आएगा, एग्जाम आते आते आपको याद आ जाएगा। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म कहाँ होता है? तो द कोर रीजन्स एक्सटेंड फ्रॉम एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। आप ये मत दीजिए, आप डायरेक्ट दीजिए, नॉर्थ अफ्रीका में है, ओके, अरेबियन पेनिनसुला में है, ओके, मंगोलिया है, सेंट्रल चाइना है, ऐसे दे सकते हो। क्लियर? और नंबर 2 में आप लिखोगे, ये नंबर 1 में, नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? फिर से देखो, नंबर 1 लिखोगे पेस्टोरल नोमैडिज्म, गाय बकरी चराना जो नोमैडिज्म है वो कहाँ होता है? पहले लिखना नॉर्थ अफ्रीका, इसको डायरेक्ट लिखना था, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, द अरेबियन पेनिनसुला लिखना, और मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, ये आप लिखना है नंबर 1 में। तो सेकेंड रीजन है, दोनों जो रीजन है वो कौन सा है? तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ओके, सेम है, पहले जो हमने देखा था यूरेशिया का तुंद्रा रीजन है, तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। और नंबर 3 में क्या लिखना है? नंबर 3 में साउथ वेस्ट अफ्रीका, मादागास्कर, साउथ वेस्ट अफ्रीका और मादागास्कर, ये लिखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, तो आपको पूरा अच्छी तरह से याद आएगा। यहाँ पर मैप नहीं है, दूसरा में शायद मैप है दूसरा। अच्छा, मैप में जब दिखाऊँ तो अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट, movement in search of pastures in undertaken either over vast horizontal distance or vertical from one elevations to another in the mountainous region। यहाँ से अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक अंडरलाइन करो। The process of migrations from plains areas to pastures on mountains during summers and again from mountains pastures to plain areas during winter is known as transhumance। ये आता है एक मार्क का। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसह्यूमेंस? तो ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ये पिक्चर में दिखाता हूँ। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है जो हार्डर्स है, नोमैडिक जो हार्डर्स है, वो अपनी गाय बकरी को लेकर जब गर्मी के मौसम में ये क्या जाता है? माउंटेन के ऊपर उठ जाता है, ये माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में माउंटेन में गर्मी होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है, तो गाय बकरी को लेकर माउंटेन में वहाँ पर घास वगैरह
खाते हैं। और ठंडा के मौसम में क्या होता है, ठंडा का मौसम में पहाड़ के ऊपर ठंडा होता है, इसीलिए पहाड़ से नीचे आ जाता है। ठंडा के मौसम में 6 महीने ये नीचे प्लेन एरिया में आ जाता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे, पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे, उसको कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। क्लियर, ये है ट्रांसह्यूमेंस। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रांसह्यूमेंस होता है। देखिए, इन माउंटेन्स रीजन such in mountains region such as हिमालयस में गुज्जरास, बकरवास, घादीस, भूटियास माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन इन समर एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पास्टूर्स इन विंटर। तो जब गर्मी के मौसम में नीचे आ जाता है, गर्मी के मौसम में ऊपर उठ जाता है पहाड़ के ऊपर, गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर उठ जाते हैं, और ठंड के मौसम में पहाड़ का ऊपर तो ठंडा हो जाता है तो नीचे आ जाता है। कौन सा होता है, भूटियास आते हैं, गुज्जरास आते हैं, बकरवाल से, गादी से। तो हिमालय का गुज्जरास, बकरवास, गादीस, भूटियास, ये क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर गाय बकरी रखकर चल जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और ठंडा के मौसम में नीचे आ जाते हैं, नीचे प्लेन में आ जाता है। तो ये मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। क्लियर। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन में भी होता है। द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। ये होता है। आप देखो, नोमैडिक हार्डिंग आज का धीरे धीरे कम हो रहा है। किस लिए कम हो रहा है, ये एग्जाम में आता है। क्लियर, नोमैडिक हार्डिंग धीरे धीरे क्यों कम हो रहा है। So the number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking। और धीरे धीरे जो श्रिंकिंग होता है, छुटा हो रहा है। किस लिए, नंबर 1, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज इम्पोजिशन हो रहा है। ओके, अभी क्या गवर्नमेंट उनको गाय बकरी चराने के लिए नहीं दे रहा है। किस लिए नहीं दे रहा है, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। अभी उस एरिया में सेटलमेंट करा जा रहा है, बहुत सारा सेटलमेंट्स किया जा रहा है, जहाँ पर जैसे फील्ड था, घास खाने का जो फील्ड था, वो फील्ड टूरिज़्म के लिए बनाया जा रहा है, बिल्डिंग वगैरह, तो घास खाना नहीं मिलता। तो धीरे धीरे उसका जो एरिया है, पेस्टोरल नोमाडिज्म का एरिया, धीरे धीरे सिंकिंग हो रहा है। क्लियर। तो हम थोड़ा सा जाते हैं पेस्टोरल नोमाडिज्म के बारे में जानने के लिए। तो आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा देते हैं। ये देखिए, ट्रांसह्यूमेंस का यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दिया है। ये ट्रांसह्यूमेंस है। ओके, गर्मी के मौसम में ये क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं गाय बकरी लेकर। पहाड़ के ऊपर जो पेस्तूर है, पेस्तूर मतलब ग्रेजिंग है, वहाँ पर जाकर घास वगैरह खाते हैं। और ठंडा के मौसम में क्या होता है, पहाड़ के नीचे आ जाता है। ठंडा के मौसम में पहाड़ में बहुत ठंडा है, तो पहाड़ के नीचे आएंगे तो यहाँ पर घास वगैरह खाएंगे। तो ये मूवमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। इस मूवमेंट को, गाय बकरी को ऊपर लेके जाना, नीचे लाना, इसको कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। तो ट्रांसह्यूमेंस आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये जो नोमैडिक हार्डिंग है, नोमैडिक हार्डिंग मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स है एक साथ वो लोग पालते हैं। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ पालते हैं नोमैडिक हार्डिंग में। क्लियर। तो हम देखते हैं, जैसे ये सहारा है, सहारा डिजर्ट में कौन सा एनिमल पालते हैं, स्पेशली सहारा डिजर्ट में कैमल पालते हैं। देखो, कैमल को इसलिए यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। जो टूरिज़्म आते हैं उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल को एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लिया जाता है। लोग वहाँ पर टूरिज़्म के लिए आते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, कैमल को लिया जाता है। तो कैमल सहारा डिजर्ट में पाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत प्यारा है। ओके, ये याक है, लामास है। ओके, ये याक है, याक, ये जैसे भैंस की तरह है ना, ये बड़ा होता है याक। और लामास बहुत प्यारा होता है, याक एंड लामास। क्लियर, ये लामास है। ये याक एंड लामास ये पाला जाता है। ओके, याक एंड लामास तो आपको मिल गया है। नेक्स्ट और कोई भी पिक्चर है तो दिखा देते हैं हम। ये हो गया आपका। ये है पेस्टोरल नोमाडिज्म कहाँ कहाँ होता है। तो पेस्टोरल नोमाडिज्म कहाँ कहाँ होता है, जो एरिया हमने जो बोला था एरिया, ये देखो, आप ऐसे नोट्स कर सकते हो।
बुक से मैंने नोट दिया है, तो आप ऐसे यहाँ पर देखकर आप नोट लिख सकते हो। पेस्टोरल नोमाडिज्म इज एसोसिएटेड विथ 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। तो पहला रीजन्स कौन सा है? द कोर रीजन्स एक्सटेंड फ्रॉम द एटलांटिक शोर, ये नहीं लिखना है, सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना। तो ये पहला रीजन लिखना है। तो ये देखते हैं पहला रीजन कौन सा है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये है नॉर्थ अफ्रीका, ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये है पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला है, ये चाइना है और ये मंगोलिया है। तो ये पहला रीजन है। ये एक्सप्रेट होता है, यहाँ से एक्सप्रेट होकर वहाँ तक गया है। तो आप अगर सिर्फ रीजन का नाम बोल दोगे तो हो जाएगा। आप बोलना है नॉर्थ अफ्रीका, पेनिनसुला ये है अरेबियन पेनिनसुला, और चाइना एंड मंगोलिया। तो ये देने से भी आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए पहला रीजन है नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका आपको मिल गया, अरेबियन पेनिनसुला मिल गया, मंगोलिया एंड चाइना, ये आपको देना है पहला रीजन। दूसरा रीजन में कौन सा आता है? दूसरा रीजन में देखिए तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुंद्रा रीजन में। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी होता है वहाँ पर। ये तुंद्रा रीजन है, पहले भी हमने देखा था। ओके, ये गैदरिंग में देखा था तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ये जो रीजन है यूरेशिया का तुंद्रा रीजन है, तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ये नंबर 2 में है। और नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में और कोई जगह नहीं है। नंबर 3 में अफ्रीका का ये साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, और ये मादागास्कर है। थोड़ा सा बड़ा कर दिखाता हूँ। ये जो अफ्रीका का सामने जो आइलैंड है, ओके, अफ्रीका का ईस्टर्न साइड में जो आइलैंड है वो मादागास्कर है, ये मादागास्कर है। ये है साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ का वेस्टर्न पार्ट में है, ये साउथ है अफ्रीका का, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका देना है और मादागास्कर देना है। नंबर 3 रीजन है। तो नंबर 3 रीजन में कौन सा आएगा? बहुत ध्यान से आपको ये लिखना है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो नंबर 3 में कौन सा आएगा? ये देखो साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका आपको मालूम हो गया, और मादागास्कर। सिर्फ नाम देने से हो जाएगा, ये ऑन द आइलैंड ऐसा नहीं देना है, सिर्फ नाम देने से आपको मार्क मिल जाएगा। ये 3 मार्क आता है। क्लियर? कैसे आप नोट बनाओगे देखते हैं, आपको कैसे नोट बनाना है नोमैडिक हार्डिंग का। ये मैंने नोमैडिक हार्डिंग का बनाया है बुक देखकर, बुक में देखकर आपको नोट ऐसे बनाना है। ये देखो पहला पॉइंट मैंने दिया है, ये देखो नोमैडिक हार्डिंग और पेस्टोरल नोमाडिज्म इज ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन व्हिच द हार्डर्स रिले ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये नोमैडिक हार्डिंग का बुक में जो पहला लाइन है वो दिया है, नंबर 1। नंबर 2 में कौन सा लाइन आया है? देखो नंबर 2 में ये देखो, ये देना है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एलोंग विद देयर लाइफ स्टॉक। वो आपने गाय बकरी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट और क्वालिटी ऑफ पेस्टूर्स एंड वाटर। तो डिपेंडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ पेस्टूर एंड वाटर के ऊपर डिपेंड कर कर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन देखो क्या दिया है नोमैडिक हार्डिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। ओके, क्या क्या वाइड वेराइटी, इतना तक देने से हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप ये ऐड कर सकते हो। ओके, ट्रॉपिकल अफ्रीका में क्या होता है? अफ्रीका में कैटल यूज़ किया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में सहारा एंड एशियाटिक डिज़र्ट। डिज़र्ट कहने से आपको कैमल याद रखना, डिज़र्ट कहने से कैमल और शीप है, कैमल, शीप, गोट्स। ओके, ये याद रखना सहारा और एशियाटिक डिज़र्ट में। और तिब्बत और एंडीज में, तिब्बत और एंडीज में हमने देखा याक एंड लामास। लामास बहुत ब्यूटीफुल है, याक। ओके, फिर आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में कौन सा है? आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरिया में ये रिएंडर होता है। ओके, तो इसको आपको देना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पर देखो, ये ट्रांसह्यूमेंस का जो डेफिनेशन है उसको देना है, उसको एक पॉइंट बनाकर देना है। ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है
फिर से देखो ट्रांसह्यूमेंस का मतलब, गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर गाय बकरी चराना, गर्मी के मौसम में यहाँ पर ये पास्तूर में चराना, और ठंडा का मौसम में नीचे जाना, प्लेन एरिया में जाना, प्लेन एरिया में गाय बकरी को लेके जाना और यहाँ पर खाना। तो गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर और ठंडा के मौसम में पहाड़ का नीचे आकर प्लेन एरिया में आना, ये जो मूवमेंट है उसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ये देखो बहुत अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो ट्रांसह्यूमेंस हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन्स एरियाज टू पेस्टूर्स ऑन माउंटेन डूरिंग समर। डूरिंग समर में क्या होता है, प्लेन से माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। ओके, एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्तूर टू प्लेन एरियाज, एवं अगेन माउंटेन से प्लेन में आता है डूरिंग विंटर, विंटर में प्लेन में आता है और समर में ऊपर जाता है। ओके, फ्रॉम माउंटेन पास्तूर टू प्लेन एरियाज डूरिंग विंटर्स इज नोन हैज ट्रांसह्यूमेंस। तो ये ट्रांसह्यूमेंस बार बार बोलता हूँ, ये ट्रांसह्यूमेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है विंटर के मौसम में प्लेन में आना, प्लेन में विंटर के मौसम में, और समर में माउंटेन के ऊपर गाय बकरी चराना समर में, और विंटर में नीचे आ जाना, गाय बकरी लेकर नीचे आ जाना। वो मूवमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपका ये हो गया क्लियर। तो आप हम जाते हैं दूसरे में आज दूसरा जो है उसमें हम जाते हैं आज। दूसरा मैं यहाँ से दिखाता हूँ। दूसरा है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग देखो ये नोट है, ये बुक से दिया गया है, बुक बाद में पढ़ेंगे। ये मेरा नोट है, आप देखो ये बुक से ही नोट किया है। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, ये देखो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग इज़ मोर ऑर्गेनाइज। नोमाडिक जो हार्डिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह फिर अप डाउन करते हैं, लेकिन कमर्शियल क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, मोर ऑर्गेनाइज। ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है। क्लियर? एंड कैपिटल इंटेंसिव, इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा चाहिए। प्रोडक्ट्स, ये देखो प्रोडक्ट्स सच एज मीट, वूल, हाइट्स मतलब उसका स्किन, उसका लेदर, स्किन, हाइड एंड स्किन एक साथ है। ओके, हाइड एंड स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। तो क्या होता है कमर्शियल में, क्या होता है कमर्शियली वो गाय बकरी को पालते हैं एनिमल्स को किस लिए पालते हैं, उस एरिया में एनिमल्स को किस लिए पालते हैं, क्योंकि कमर्शियली वो लोग इनकम कर सके। जैसे एनिमल का मीट, एनिमल का जो मांस है उसको प्रोसेस कर पैक कर वो वर्ल्ड मार्केट में वो सेल करते हैं। तो एनिमल का जो लेदर है वो सेल करते हैं, तो उससे उनका कमर्शियली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये अच्छी तरह से देखो, नोमाडिक हार्डिंग में ऐसा नहीं है। नोमाडिक हार्डिंग में क्या होता है, खुद के लिए है। नोमाडिक हार्डिंग के लिए खुद के लिए है। और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग ये क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए है। वो हाइड्स, स्किन ये बिक्री करते हैं, उनका वूल मार्केट में बिक्री करते हैं, ये साइंटिफिकली है और बहुत सारा पैसा उसमें खर्च होता है। नोमाडिक हार्डिंग में पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कमर्शियल में साइंटिफिकली वो लोग गाय बकरी को पालते हैं और मार्केट में वो दूध स्किन, मीट प्रोसेस कर बिक्री किया जाता है, दूध का पैकेट कर ओके साइंटिफिकली पैकेट कर बिक्री किया जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आर प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है। जो आपको दूध मिलता है ना मार्केट से, आपको दूध बहुत सारा दूध मिलता है, वो प्रोसेस एंड पैकेट किया जाता है। कैसे? साइंटिफिकली किया जाता है। एंड एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स में ये एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि कमर्शियल बेनिफिट के लिए। अभी देखो नोमाडिक हार्डिंग क्या होता है, नोमाडिक हार्डिंग मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर देखो नोमाडिक हार्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते हैं। ओके, ठंडा के मौसम में मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में जाए, ठंडा के मौसम में ये प्लेन में आ जाता है। ओके, और गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर चला जाते हैं, गर्मी के समर में पहाड़ के ऊपर जाते हैं। ये घूमते फिरते रहते हैं हमेशा। लेकिन कमर्शियल में ऐसा नहीं है। कमर्शियल में क्या होगा, जो एरिया होगा बहुत बड़ा एरिया होगा, उस एरिया को वो लोग क्या कहते हैं, रेंचेस कहते हैं। ये बड़ा सा जो एरिया है गाय बकरी को पालने के लिए, घास खाने के लिए,
उसको कहते हैं रेंचेस। ओके, तो बड़ा जो एरिया है उसको कहते हैं रेंचेस। उस बड़ा एरिया को इससे डिवाइड किया जाता है, छोटा छोटा एरिया में डिवाइड किया जाता है। देखो अच्छी तरह से, ये बड़ा जो घास का एरिया है, घास है, फूडर है, तो फूडर का जो एरिया है उसको डिवाइड किया जाता है, और उस जो पोर्शन से, छोटा छोटा जो पोर्शन है उसको कहते हैं पार्सल। इसको क्या कहते हैं? पार्सल। तो फिर से देखो, हाँ यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये बड़ा जो घास का एरिया है, जहाँ पर जो गाय भैंस वो लोग पालते हैं, उनको तो घास खाना चाहिए। तो बड़ा जो एरिया है घास का, उसको पार्सल में, वो बड़ा जो एरिया है उसे कहते हैं रेंचेस। बड़ा जो एरिया है उसे क्या कहेंगे? रेंचेस। ओके, तो रेंचेस को डिवाइड किया जाता है पार्सल में। रेंचेस को छोटा छोटा पार्सल में डिवाइड किया जाता है। इसको कहते हैं, छोटा छोटा पार्क को पार्सल कहते हैं। पार्सल, PERCL, पार्सल्स। अभी क्या होता है, पहले 2 महीने गाय बकरी इधर खाएंगे, यहाँ पर जो घास है वो खाते खाते 2 महीने लगेगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, फिर ये खाएंगे। ये जब खाएंगे यहाँ पर घास फिर से आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएंगे, गाय बकरी खाएंगे, फिर 2 महीने इधर खाएंगे, फिर इधर खाएंगे, फिर इधर खाएंगे। तो एक ही जगह में होता है। तो ये पार्सल में, एक पार्सल से दूसरे पार्सल ये लोग घास खाते रहते हैं। तो क्या होता है, उनका घास खाना भी हो जाता है एक ही जगह में। तो ये बोला है, ये देखो, ये जो लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रेंचेस। वो जो परमानेंट रेंचेस है, ये जो रेंचेस है ये परमानेंट रेंचेस है, परमानेंट रेंचेस, एंड व्हिच आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। ये जो पार्सल्स है, ये रेंचेस को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पार्सल में। क्लियर? ये है पार्सल्स, छोटा छोटा जो पार्सल से ये डिवाइड किया जाता है। बड़ा जो एरिया है उसको कहते हैं रेंचेस। एंड व्हेन द ग्रास ये देखो, व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज ग्रेस्ड, जब एक पार्सल का घास खा जाना हो जाता है, जब खा जाएंगे, गाय बकरी खा जाएंगे, दूसरे पार्सल्स में वो लोग मूवमेंट करते हैं। When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to another parcel. तो एनिमल दूसरा पार्सल में चले जाते हैं। तो एक ही जगह में बहुत सारा पार्सल बनाया जाता है, तो एनिमल क्या करता है, एक जगह का पार्सल खाना खाने के बाद दूसरी जगह चले जाता है। तो ये कमर्शियल में होता है। क्लियर? ये कौन सा होता है? कमर्शियल में होता है। क्लियर? नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा एरिया है। ये जब एरिया दिखाऊंगा, इतना बड़ा एरिया है, ये है रेंचेस। ये बड़ा सा एरिया को रेंचेस, इसको डिवाइड किया गया है। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक वॉल दिखाई दे रहा है ना, उसको डिवाइड किया गया है। तो ये एक पार्सल से, ये एक पार्सल से, और ये दूसरा पार्सल है। इसमें खाना हो गया, तो ये पार्सल से गाय बकरी दूसरे पार्सल में खाना खा रहे। तो बड़ा सा जो एरिया है उसको कहते हैं रेंचेस, और रेंचेस को डिवाइड किया जाता है छोटा छोटा पार्सल्स में। क्लियर? दूसरे में देखो ये सोल दिया गया है। सोल मतलब बहुत सारा लोग पार्सल्स को सोल करते हैं गाय बकरी के लिए। ये देखो, ये बड़ा सा जो एरिया है, ये बड़ा सा जो एरिया है ये रेंचेस है, और डिवाइड किया गया है, छोटा छोटा पार्सल में डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आएगा। ये कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में है। ये कौन सा में है? कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में है। फिर से देखो, ये जानने के लिए ये मैंने बोला है, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। ये पहला बिल्कुल समझ में नहीं आता। पेस्टोरलिज्म एनिमल्स और एनिमल रेयरिंग, वो पेस्टोरिज्म है। पेस्टोरिज्म 2 टाइप का है। एक सब्सिस्टेंस है, सब्सिस्टेंस मतलब खुद के लिए है, नोमाडिक हार्डिंग, पेस्टोरल नोमाडिज्म, ये है प्रीमिटिव सोसाइटी है। और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है मॉडर्न सोसाइटी, कमर्शियल के लिए। ओके, कमर्शियल के लिए लाइवस्टॉक पालते हैं, ये गाय बकरी भैंस ये पालते हैं। किस लिए पालते हैं? कमर्शियल के लिए। और नोमाडिक हार्डिंग किस लिए होता है? नोमाडिक हार्डिंग खुद के लिए है, खुद के जीने के लिए। उस नोमाडिक हार्डिंग पालने के बाद उनको उस गाय भैंस उनको मीट मिलेगा, दूध मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। तो ये खुद के लिए है, और ये खुद के लिए नहीं है, ये कमर्शियल है, ये मार्केट में सेल करने के लिए है। ये पेस्टोरिज्म 2 टाइप का है। पेस्टोरिज्म का मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल रेयरिंग। समझ में आया? तो अभी कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग हम दूसरे में देखते हैं। ज़्यादा नहीं है तो आपका हो जाएगा।
कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का एनिमल पाला जाता है। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। कॉमर्शियल जो लाइवस्टॉक रेयरिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शीप, अगर शीप होगा तो शीप होगा, कैटल होगा तो सारा में कैटल होगा, गोट होगा तो सारा में गोट होगा, हॉर्सेस होगा तो पूरा एरिया हॉर्सेस हो जाएगा। कॉमर्शियल में वन टाइप ऑफ एनिमल रेयर किया जाता है। और नोमैडिक हर्डिंग में बहुत सारा एनिमल एक साथ, शीप जा बहुत सारा एनिमल एक साथ किया जाता है। कॉमर्शियल में सिर्फ कॉमर्शियली, जैसे जो हमारा अंकल जो दूध देता है, दूध आकर सेल करता है, वो तो सिर्फ नहीं पालेगा ना, वो सिर्फ कैटल पालेगा, गाय पालेगा, तो उनके कॉमर्शियल पर्पस के लिए सिर्फ गाय पाल रहा है। क्लियर। और जो पोल्ट्री फार्म है, सिर्फ पोल्ट्री पालेंगे, गाय और पोल्ट्री एक साथ नहीं कर रहे, सिर्फ पोल्ट्री पाल रहे हैं। कमर्शियल में क्या होता है, देखियो कमर्शियल के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट है, ये है, ज़्यादा नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए। द मेन एम्फासिस ऑन ब्रीडिंग, कमर्शियल का मेन एम्फासिस है ब्रीडिंग। वो गाय बकरी पोल्ट्री में जैसे मुर्गी है, ब्रीडिंग कैसे किया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, गाय भैंस मुर्गी को कोई डिजीज़ ना हो तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, उनको चारा खिलाया जाता है, मेडिसिन खिलाया जाता है अच्छे हेल्थ के लिए, ब्रीडिंग के लिए। ओके, डिसीज़ कंट्रोल, अगर कोई डिजीज़ होगा उसको कंट्रोल के लिए हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स, उसका हेल्थ केयर किया जाता है। इसीलिए कमर्शियल में क्या होता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ओके, ये साइंटिफिक है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वो गाय भैंस का ब्रीडिंग देखते हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट देखते हैं, डिजीज़ कंट्रोल देखते हैं, हेल्थ केयर किया जाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप लिख लेना, मैंने ये पॉइंट बुक से लिखा है। लेकिन नोमैडिक हर्डिंग में ऐसा नहीं है, नोमैडिक हर्डिंग में डिजीज सब नहीं है, डॉक्टर के वो सिर्फ पहाड़ के ऊपर में रहते हैं, नहीं तो डिज़र्ट एरिया में रहते हैं, नहीं तो टुंड्रा रीजन में रहते हैं। लेकिन कमर्शियल क्या कहा होता है, डेवलप कंट्रीज़ में कमर्शियल होता है। ये देखो कमर्शियल में, ये देखो शेल्टर बनाया गया है, गाय भैंस पाल रहे, ये डॉक्टर आता है, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, इंजेक्शन मारता है ब्रीडिंग के लिए, हाई जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए ब्रीडिंग वगैरह करता है। ये हमेशा रिसर्च किया जाता है, गाय का वेट कितना है कितना नहीं है, और ये कमर्शियल का मैनेजर है, तो बहुत अच्छा होता है। क्लियर, तो ये कमर्शियल है। लेकिन नोमैडिक हर्डिंग में ऐसा नहीं है। तो नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल आपको धीरे धीरे मालूम हो गया। अभी देखते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक कहाँ होता है। नोमैडिक हर्डिंग में रीजन होता है, कमर्शियल में कंट्रीज होता है। ओके, यहाँ पर बहुत सारा कंट्रीज़ दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कौन सा कंट्रीज़ दिया गया है। ये नॉर्थ अमेरिका दिया गया है कमर्शियल में। ओके, और ये साउथ अफ्रीका दिया गया है। ओके, ये अर्जेंटीना दिया गया है, ये उरुग्वे दिया गया है। क्लियर, अर्जेंटीना उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो 2-3 कंट्री का नाम आप याद रखिएगा तो हो जाएगा। कमर्शियल में कंट्री का नाम देना है। क्लियर, जैसे ये पहला है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर, फिर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना किधर है देखिए, नंबर 3 में अर्जेंटीना है, 2-3 का नाम देना है, ये अर्जेंटीना है। फिर उरुग्वे है, ये उरुग्वे अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के ऊपर उरुग्वे है, तो अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको यो नाम देखना है। इस कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कमर्शियल होता है। तो जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर कमर्शियल का होता है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग होता है। क्लियर, तो ये हो गया आज का। तो हम देखते हैं थोड़ा सा रिविजन कर लेते तो आपको पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा रिविजन्स होगा। ये हमने, ये देखो रिविजन में सिर्फ फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको बहुत आएगा। हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग करना है, एनिमल को मारना है, और गैदरिंग फ्रूट्स कलेक्ट करना है जंगल से, ये इसको कहते हैं गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट है ये हंटिंग, देखो पुराना लोग हंटिंग करते हैं। हंटिंग करने के बाद उसका देखो उनका जो ड्रेस है वो
लेदर का है, ओके, जो साल है, स्किन है, उससे वो लोग ड्रेस वगैरह बनाते हैं। फिर यही है गैदरिंग का जो डेफिनेशन है, ये गैदरिंग क्या क्या है बुक से लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये है नोमाडिक हार्डिंग। ये देखो नोमाडिक हार्डिंग कहाँ होता है, ये है नोमाडिक हार्डिंग। ये ट्रांसह्यूमेंस है। फिर से देखो ट्रांसह्यूमेंस के बारे में। ट्रांसह्यूमेंस ओके, गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर चलते हैं और सर्दी के मौसम में प्लेन में आ जाता है गाय बकरी लेकर, उसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। ये ट्रांसह्यूमेंस एग्जाम में आता है, क्लियर। ये थोड़ा सा फोटो देख लो, ये है लामा, बहुत प्यारा है लामा। ये याक है, ओके, लामा याक, ओके। ये माउंटेनियस रीजन में होता है, एंडीज में होता है, क्लियर। माउंटेनियस रीजन में याक लामा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। तो ये क्या करते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में, जो एरिया है उसे कहते हैं, ये बड़ा सा एरिया है ना, उससे बड़ा सा एरिया को कहते हैं रेंचेस। रेंचेस छोटा छोटा एरिया, रेंचेस को डिवाइड किया जाता है पार्सल में, रेंचेस को पार्सल में डिवाइड किया जाता है। ये देखो ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया रेंचेस है।